हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। अब तक के अर्थमेटिक मीन के वीडियोस में, न्यूमेरिकल वीडियोस में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ को कवर अप किया, जिसमें हमने दोनों सीरीज़ में दो दो मेथड्स देखे। लाइक इंडिविजुअल में भी हमने डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड देखा एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमने डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड देखा। अब हम इसके लास्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, यानी लास्ट सीरीज़ जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में हमने दो सीरीज़ देखे थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हमें 3 मेथड्स से न्यूमेरिक्स को सॉल्व करना होता है, जो कि होता है डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड से सॉल्व करना होता है। डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली जो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम रहता है। लाइक डायरेक्ट में जो आपका सिग्मा एफ एक्स बाई एफ था एंड शॉर्टकट में जो आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ था, वो दोनों सेम रहता है। और स्टेप डेविएशन में सिर्फ फॉर्मूला चेंज होता है। लाइक अब जितना आगे जाएंगे, जितनी आगे सीरीज़ में जाएंगे, थोड़ी सी जो न्यूमेरिक्स है, थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस फॉर्मूलाज बढ़ते जाते हैं, न्यूमेरिक टेबल का पैटर्न चेंज होते जाता है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी उसमें, तो आप बहुत ईजीली किसी भी सीरीज़ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में आइडेंटिफाई करने का सबसे स्मार्ट ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक होता है वो ये है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जो आपका x होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जो x वेरिएबल होता है वो हमेशा क्लास इंटरवल में होता है, सीरीज़ में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा x है, जो मार्क्स है, वो सेम एज क्लास इंटरवल में है और सीरीज़ में है। तो हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं ये क्वेश्चन हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। अगर सिर्फ सिंपली आपका क्वेश्चन ऐसे आता है और आपको सॉल्व करने बोला जाता है, लाइक फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको तीनों मेथड इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कई बार एग्जामिनेशंस में आपको मेथड स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो इन दैट केस आपको उस मेथड से ही सॉल्व करना होगा जो आपको दिया गया है। इसलिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक एक रेंज बनाया गया है, मतलब एक एक स्लैबरेट कह सकते हैं या सीरीज़ कह सकते हैं। 10 क्लास का क्लास इंटरवल बनाया गया है। लाइक 0 से 10 5 स्टूडेंट सिक्योर किया। 5 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 0 से 10 के बीच में है। 10 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो मार्क्स 10 to 20 के बीच में उन्होंने कुछ भी मार्क्स सिक्योर किया, लाइक 12, 14, 15, 19, 19.5 कुछ भी। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ने 20 to 30 के बीच में मार्क्स स्कोर किया है एंड रेस्पेक्टिवली बाकी के 3 और 2 स्टूडेंट ने 30 to 40 एंड 40 to 50 के बीच में मार्क्स स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम x उतार लेते हैं। मार्क्स हमारा x है, उसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Now, one second. अभी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं कॉपी डाउन करेंगे। देखिए, हम जब भी एज्यूम्ड करते हैं या हमारा जो x होता है वो एक सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारा मार्क्स है, जिसे हम x भी कह सकते हैं, वो क्लास इंटरवल में है, वो सीरीज़ में है। तो हमें यहाँ पे एक नंबर चाहिए जिसे हम एज अ x डिनोट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों नंबर के बीच का जो नंबर है, लाइक जो मिड नंबर है, जो मिड वैल्यू है, उसे हम x मानेंगे। तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे इन सीरीज़ का, हर एक सीरीज़ का मिड वैल्यू निकालेंगे और उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम
x कंसिडर करेंगे, ठीक। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब L1 L2 क्या होता है? किसी भी सीरीज़ का जो पहला नंबर होता है, जो लोएस्ट नंबर होता है वो L1 होता है, और जो हायर नंबर, जो हाईएस्ट नंबर होता है वो L2 होता है। सेम एज हर सीरीज़ में सेम होते जाएगा, ठीक। तो एक निकाल के हम लोग देखते हैं। L1 क्या है हमारा? 0, L2 क्या है? 10। डिवाइड कैसे करना है? 2 से करना है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5। मिड वैल्यू और x, लाइक यहाँ तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ मिड वैल्यू 15 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 35 होगा, यहाँ 45 होगा, ठीक है, एक ऑर्डर में। मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बताया बिकॉज कई बार ये इतना इजी फिगर्स में नहीं होता, ये नंबर्स आपको सीरीज आपको डेसिमल में दिए गए होते हैं, तो इन दैट केस आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताया। एक और करके देख लेते हैं। 10 प्लस 20 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 15, ठीक। तो समझ में आ गया आपको कि मिड वैल्यू कैसे निकालना है। इसी तरीके से हम सारा मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो बात आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे भी कॉपी डाउन कर लेते हैं। ठीक, अब हम चलेंगे फॉर्मूला की तरफ, देखते हैं फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग पुट ऑन करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है जो कि सेम एज डिस्क्रीट सीरीज में था, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे भी। बार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ, ठीक है। सेम फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान होगा तो डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में भी सेम फॉर्मूला था। एफ एक्स में हमें क्या करना है? एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, इसका सम निकालना है एंड देन सिग्मा एफ, इसका हमें सम निकालना है। तो इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम डायरेक्टली और वो निकाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी निकाला है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हमारा सिग्मा सिग्मा एफ एक्स जो है वो कितना आता है? 595। इसका समेशन किया हमने, सम किया तो, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आती है? 25। जब हमने फ्रीक्वेंसी का समेशन किया, फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन किया, तो अब हम इसे फॉर्मूला में पुट ऑन करते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 595 है, ठीक। डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड करेंगे हम इसे 595 को 25 से, तो 595 को जब 25 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया हमारा? 23.8। आपका बोर्ड अगर कैलकुलेटर अलाउ करता है, वैसे तो कैलकुलेटर्स आई थिंक अलाउड नहीं है, मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको, बट अगर आपका बोर्ड अलाउ करता है कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा बार एक्स कितना निकला? 23.8। डेसिमल में आया आपका आंसर 23.8 हुआ। अगर आप इसे अप्रॉक्स कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से भी कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने का जो वो फॉर्मूला है वो सेम है जो डिस्क्रीट सीरीज में था, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ। सेम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस में भी है शॉर्टकट मेथड को सॉल्व करने का। तो अगर आप डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी फॉर्मूला डायरेक्ट एंड शॉर्टकट में सेम रहेगा। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस में एक्स्ट्रा, जो कि स्टेप डेविएशन का है। और आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपको यहाँ पे x निकालना है, मतलब जो सीरीज़ है उसका मिड वैल्यू निकालना है आपको, और आप उसे x कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, शॉर्टकट मेथड सॉल्व करते हैं। तो हमने सेम क्वेश्चन लिया है,
हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे, हमारा क्लास इंटरवल भी सेम है और फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड का क्या है। बार एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, दैट इज समेशन एफ और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फॉर्मूला पे अगर हम ध्यान दें तो हमें सबसे पहले क्या निकालने को बोला जा रहा है, ए, दैट इज एज्यूम्ड मीन, जिसे हम किससे अज्यूम करते हैं, एक्स से अज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत बार स्ट्रेस देकर ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं टेबल्स में, वो फ्रीक्वेंसी से अज्यूम्ड में निकालने लगते हैं, जबकि अज्यूम हम हमेशा किससे करते हैं, एक्स वेरिएबल से अज्यूम करते हैं। और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारा एक्स वेरिएबल क्या होता है, जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं सीरीज़ का, वो हमारा एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अज्यूम्ड हम कहाँ से निकालेंगे, एक्स वेरिएबल से। किसी भी रैंडम नंबर को आप अज्यूम कर सकते हैं। 25 को हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ हमने ए लिख दिया। हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स। एफ हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब हमें निकालना क्या है, डी एक्स, ठीक है। डी एक्स निकाल लेंगे और फिर हम उसे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ डी एक्स, ठीक। चलिए, डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए हमने क्या रखा है, 25। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स क्या है, 5 माइनस ए क्या है, 25। 5 माइनस 25 क्या होगा, -20, ठीक। 15 माइनस 25 क्या होगा, -10, ठीक। 25 माइनस 25 क्या होगा, 0, ठीक। 35 माइनस 25 क्या होगा, 10। 45 माइनस 25 क्या होगा, 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, निकाल लिया हमने डी एक्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब क्या होता है, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, है ना। तो निकालते हैं हम एफ डी एक्स। ए हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, एज्यूम मीन हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब एक्स के जितने वेरिएबल्स हैं उसको हम ए से माइनस करेंगे, ठीक, एज्यूम से माइनस करेंगे, वो हमने यहाँ कर लिया। अब हम एफ डी एक्स निकालते हैं। एफ कौन सा टेबल है हमारा, ये। डी एक्स कौन सा टेबल है, ये। इन दो टेबल से अभी हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 20 100। साइन माइनस का है तो साइन दे देंगे माइनस का। 10 इंटू 10 100, साइन क्या है, माइनस, ठीक। 5 इंटू 0 0, 3 10 30, 22 40, ठीक। देखते हैं हमारा सिग्मा एफ डी एक्स कितना आता है, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ चाहिए होगा, है ना। -100 कितना हो गया, -200, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। 40 प्लस 30 50 60 70 70 हो गया। 70 से हमें किसे माइनस करना है, 200 को। बचा हमारे पास कितना, 130। 130 के आगे साइन क्या लगेगा, माइनस या प्लस, माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस का न्यूमेरिक बड़ा है, तो यहाँ पे -130। चलते हैं सीधे हम इसे सॉल्व करने की प्रोसेस में, फॉर्मूलाज पे पुट ऑन करके। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा, 25, राइट। 25 लिखेंगे हम यहाँ पे। एफ डी एक्स हमारा कितना आया, -130, एंड दैट इज सिग्मा एफ कितना है हमारा, 25 है, यस 25 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी न्यूमेरिक से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लाइक 130 को 25 से डिवाइड कर लेंगे, एंड देन फिर जो आएगा उसे हम 25 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा हमें करना होगा उस टाइम, ठीक। तो यहाँ पे 130 डिवाइडेड बाई 25 कितना आया, 5.2 आया, ठीक है। 5.2 आया, प्लस माइनस होगा, 25 ब्रैकेट के बाहर था, 25 माइनस 5.2 कितना हो गया, 19.8। हमारा बार एक्स और अर्थमेटिक मीन और एवरेज कितना हुआ, 19.8, ठीक है।
सो शॉर्टकट मेथड में हमारा अर्थमेटिक मीन क्या निकला 19.8। अब हम सेम क्वेश्चन को लास्ट जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड जो है उससे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से ज़्यादा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश, डैश इज़ अ न्यू थिंग हियर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एन दैट इज सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई सी और स्मॉल आई, दोनों सेम चीज़ है, या तो सी या तो आई, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस। dx तो अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि dx क्या होता है, dx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। dx हम यहाँ निकाले भी हुए हैं। अब हमें देखना है कि dx डैश क्या होता है, तो dx डैश इज इक्वल्स टू dx बाई c। अब हम देखते हैं c क्या होता है, c इज द कॉमन डिफरेंस और ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो सीरीज़ दिया हुआ है उसमें कितने कितने नंबर का डिफरेंस है, इन सिंपल टर्म्स कितने कितने नंबर का सीरीज़ बना हुआ है, लाइक 10 नंबर्स 5 नंबर्स, कितने नंबर का सीरीज़ बना हुआ है, वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन क्या है, तो कॉमन हम कैसे निकालते हैं, कॉमन निकालने का फॉर्मूला है L2 माइनस L1। लाइक यहाँ तो आपको इजीली समझ में आ जा रहा है, एक बार रैंडम लुक देख के आप समझ जाएंगे कि 10-10 का सीरीज़ बनाया गया है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, लाइक 0 to 10 में 10 हो गया, 10 to 20 में 10 नंबर्स हो गए, 20 to 30 में 10 नंबर्स हो गए। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स यहाँ पे दिए गए हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए आपको शॉर्टकट्स के साथ थॉरो नॉलेज भी पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो C निकालने का फॉर्मूला है L2 माइनस L1, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10 एंड सो ऑन, ठीक। तो C हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, और dx तो इंडिविजुअली अलग अलग dx है ही, तो dx डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे dx डैश का, dx डैश इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई c। dx मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, c हमने अभी निकाल लिया, c हमारा क्या हो गया 10, सीरीज़ में हमारे कितने कितने का डिफरेंस है 10, ये सीरीज़ के डिफरेंस को ही c कहते हैं हम। तो अब हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। dx कितना है -20, c हमने क्या निकाला है 10, c तो सब में कांस्टेंट रहेगा, फिर से सेम रहेगा सब में, -20 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा -2, ठीक। उसी तरीके से -10 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, एंड 20 डिवाइडेड बाई अगेन 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, dx डिवाइडेड बाई c कॉमन डिफरेंस। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है f dx डैश, तो हमारे पास dx डैश है और f भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा f dx डैश। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लोगों से f dx डैश पूछा गया है, ठीक है, dx नहीं पूछा गया है, तो आपको इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप करना है। लाइक एग्जामिनेशन में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ आप कुछ रख दीजिए ताकि आप बाय मिस्टेक बाय एरर इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई ना करने लगे, क्योंकि चांसेस होता है कि मतलब कॉलम्स इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इन हरी और फॉर विथ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो f इंटू डी एक्स डैश हम देखेंगे यहाँ पे, f क्या है माइनस नहीं होगा, ये कुछ और था, f है हमारा 5,
5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये हम निकाल रहे हैं एफ डी एक्स डैश, 5 इंटू 2 10 हो गया, साइन था माइनस का, ठीक है, -10 हो गया, 10 इंटू 1 10, साइन था माइनस का, माइनस हो गया, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एफ डी एक्स डैश कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल ऑफ एफ डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है, टोटल ऑफ एफ डी एक्स डैश हमें कैलकुलेट करना है। 10 10 20, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, ओके। 4 + 3 7, 4 + 3 7, 20 - 7 13, साइन क्या का रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे, तो पुट ऑन करते हैं न्यूमेरिक्स को फॉर्मूला पे। ए क्या है हमारा 25 प्लस एफ डी एक्स डैश कितना है हमारा, -13 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है 25 इंटू सी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल्स क्या है 10। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी आएगा उसे प्लस या माइनस करेंगे 25 से, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10, तो हमारा कितना आएगा 5.2, साइन रहेगा माइनस का, बिकॉज साइन यहाँ माइनस का है, तो माइनस का साइन रहेगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5.2, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो अर्थमेटिक मीन और एवरेज है वो कितना हो जाएगा 19.8। ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व किया, 5.2 आया, साइन माइनस का था, साइन माइनस का हमने रहने दिया उसे एज इट इज़। फिर जब हमने ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 - 5.2 हमारा बारिक्स और अर्थमेटिक मीन और एवरेज क्या हो गया 19.8। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 19.8। बस छोटा छोटा स्टेप्स आपको चेंज करना होगा जब आप एक सीरीज़ से दूसरे सीरीज़ में जाएंगे। लाइक जब हम डिस्क्रीट बना रहे थे, लाइक थोड़ी थोड़ी चेंजेस से आपके स्टेप्स, आपके टेबल्स, आपके फॉर्मूलाज में डिफरेंस आ जाएगा। जब हम इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जब हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे थे तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, एफेक्ट्स निकाला था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग मूव ऑन किए शॉर्टकट मेथड में, तो हमने क्या निकाला, dx निकाला पहले, देन उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी एक्स निकाला। जब हम थर्ड स्टेप में गए, थर्ड मेथड में हम लोग गए स्टेप डेविएशन मेथड में, तो हमारा एक टेबल और बढ़ गया, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को और बढ़ाना पड़ा। हमने यहाँ पे क्या निकाला, dx के साथ हमने यहाँ पे dx डैश भी निकाला, जिसे देर आफ्टर हमने f के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकाला, f dx डैश निकाला, ठीक है। तो एक एक स्टेप से, और हमने एक और चीज़ यहाँ पे क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस। जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो सीरीज़ है, उसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, लाइक कितने नंबर का हमारा सीरीज़ बना हुआ है, वो हमने निकाला। तो जैसे आप फर्दर स्टेप्स में जाएंगे, फर्दर मेथड्स में जाएंगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस, थोड़े थोड़े टेबल्स ज़्यादा बनाने होंगे। बस यही होता है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि न्यूमेरिक्स का फिगर बड़ा हो जाता है, आपको ज़्यादा न्यूमेरिक्स को कैलकुलेट करना होता है, बेसिकली आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, फॉर्मूला तो जो है वो वही रहता है। इसलिए विथ थॉरो, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट नॉलेज, आपको शॉर्टकट्स पता है बहुत अच्छी बात है, बट आपको थॉरो नॉलेज थॉरो जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, और फॉर्मूलाज सिर्फ लर्न करने से ही मतलब नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग होगा, आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे अपने सॉल्यूशंस को लेके। आपको कहीं और चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फॉर्मूला आपने सही लिखा है या नहीं, या आपने जो कैलकुलेशन के बाद जो आपका फाइनल आंसर आया उसे आपको मैच ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए
फॉर्मूला लर्न करना, थॉरो नॉलेज होना, शॉर्टकट्स के साथ साथ आपको डीप डेप्थ में नॉलेज भी होना चाहिए, लाइक फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर आप इम्प्लीकेट करेंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फार्मूलाज इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। प्रैक्टिस से आप इजीली उसे आराम से बना पाएंगे एग्जामिनेशन में। With this, we wrap up our today's topic of last series, that is continuous series, with solving all the three methods, that is direct, shortcut and step deviation method numericals. Thank you for watching today's video. I hope it proves helpful for you all, especially to statistics students who are going to give their statistics papers. Keep learning, keep growing. Even if you find any doubt or any queries in the solution, you can write in the comment section below. I will definitely reply there and solve your queries. Take care and bye.